विधिक विश्लेषण करके मैं आपको एक सटीक जानकारी देने वाला हूं। क्या अब आपको टेट करना नहीं पड़ेगा? ठीक है, चूंकि आप 20 से 25 साल स्कूलों में, ठीक है, आप अपने एफर्ट दिया हुआ है, बच्चों को आपने आईएएस आईपीएस बनाया है, ठीक है। अब आपसे परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ये 100% आप समझने की कोशिश करिए। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 6 से एक ऐसे आदेश आया है जिसने उन अधिकारियों की धड़कनें बढ़ा दी है जो शिक्षकों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे थे। हाँ दोस्तों, 20 जुलाई का, ठीक है, और उसकी जो सुनवाई होने वाली है 3 अगस्त को होने वाली है। और याद रखिएगा, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एलाइज्ड कंटेमिनेटर इज डिस्पेंस्ड विथ, इसका क्या मतलब है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अभी के जो हमने आपका कोर्ट स्टेटस देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट स्टेटस, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेटस है वो देख रहे थे, तो हमको बहुत सारे जानकारी प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, जो कंटेमिनर थे यानी कि अवमानना करने वाले, ठीक है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हम बात करेंगे सजल देव केस का, क्यूरेटिव पिटीशन की, उस विधिक ढाल की जो अगस्त में आपको बड़ी राहत दिला सकती है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज का विश्लेषण आपकी नौकरी की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। एक केस आपको मैं बता रहा हूँ, कृष्ण कुमार वर्सेस दीपक कुमार का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन 837 याद रखिएगा, और 838, और ये 2023 का केस है। ठीक है, 20 जुलाई को कोर्ट ने कहा था पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द एलाइन कंटेमिनर इज डिस्पेंस्ड विथ फॉर द टाइम बीइंग। तो इसका क्या मतलब है कि विधिक भाषा में इसका अर्थ होता है जो कथित अवमानना करने वाले अधिकारियों को अभी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यह अधिकारियों के लिए राहत नहीं है, बल्कि ये एक अंतिम मौका है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह का अंतिम समय दिया है, वे अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जो काउंटर एफिडेविट होता है, अब उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। काउंटर एफिडेविट यदि नहीं देता है तब भी इसकी हियरिंग होगी और आपके पक्ष में जाएगा निर्णय। यदि अगली सुनवाई आप यदि देखेंगे, अगली सुनवाई जो 19 अगस्त 2026 को तय की गई है, तब जवाब नहीं आया तो इन अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। हो सकता है कि गिरफ्तारी भी करना पड़े। आप ये मत समझिएगा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सबसे ऊपर हैं आप। ठीक है, यदि कोर्ट ने कहा है तो आपको आना पड़ेगा, और यदि नहीं आएंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये देखिए भाषा है, सुप्रीम कोर्ट की भाषा देखिए, और यही एक प्रक्रिया होती है। आप कोर्ट को आप कितना भी गुमराह करो, साहब मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं चलने वाला है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्थिति की आपकी उपस्थिति अनिवार्य है तो अनिवार्य है। आप प्रेजेंस होकर आप ये नहीं दलील दे सकते कि नहीं सर अभी तो हमारे पास में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं जानकारी। बिल्कुल नहीं चलने वाला है, ये अंतिम मौका है। और यदि इस बार नहीं दे पाया तो मान के चलिएगा कि आपके पक्ष में एक्स पार्टी करा देगा। वो मेरिट वेरिट बात की बात है। साथियों, इन सर्विस शिक्षकों के लिए अगस्त का महीना बहुत निर्णायक है। अभी 2 दिन बाद 4 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती और अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय पर फैसला आने की संभावना है। ये उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर जो टीचर हैं, इसका हमने वीडियो बना चुका है। फिर 12 अगस्त 2026 त्रिपुरा का प्रसिद्ध सजल देव मामला,
जो अनुभव और नियमितीकरण के विधिक प्रश्न पर आधारित है, उसकी सुनवाई होने वाली है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और उसके बाद में 19 अगस्त 2026 अवमानना याचिकाओं की अगली सुनवाई, जहां अधिकारियों को जवाब देना ही होगा। साथ ही प्रीतम कुमार धीमन का केस आपको पता होगा, डायरी नंबर है 41543/2026। क्यूरेटिव पिटीशन भी दाखिल हो चुकी है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जो 25 लाख शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दरवाजा है, वो आपकी आखिरी दरवाजा खुल चुका है। यह पिटीशन 1 सितंबर 2025 के आदेश की त्रुटियों को सुधारने के लिए एक मजबूत विधिक आधार बन चुकी है। और हमने आपको एक वीडियो बनाया है कि संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, सांसदों के द्वारा मिनिस्टर को घेरा जा रहा है कि टेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। और मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे थे आपको पता है, सुन लिए होंगे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मिनिस्टर कह रहे हैं कि साहब, ये जो एजुकेशन है ना, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्र है। किस लिए स्वतंत्र है भाई? पॉलिसी बना सकता है, योग्यता निर्धारित कर सकता है, एग्जामिनेशन आयोजित करवा सकता है, सब चीज करा सकता है। केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है, ठीक है। और हमारे आरटी एक्ट 2009 में और जो 2017 में हमने टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं माना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बार बार विभिन्न केसेस में कह रहा है कि भैया टेट अनिवार्य योग्यता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या देख के कह रहा है हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं भी कोर्ट का एक हिस्सा हूं, ठीक है। यदि मैं लॉ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग कोर्ट का ही भाग हैं, कोर्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। यहीं से कोर्ट की उत्पत्ति होती है, सोर्सेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इज कॉल्ड द लॉ इंस्टीट्यूट, ठीक है, कंडक्टेड बाय द बीसीआई रूल्स, ठीक है। तो ये आप समझिए बात को जो है दोस्तों। मैं जो सजल दे और क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहा हूं, शिक्षकों का सुरक्षा कवच मिलने वाला है, ठीक है। यहीं से अनुभव, एक्सपीरियंस को मात्र एक सर्टिफिकेट के ऊपर रखता है। वह क्यूरेटिव पिटीशन का स्वीकार होना, ठीक है, इस बात का प्रमाण है कि कोर्ट अब 20-25 साल के शिक्षकों की सेवा को शून्य घोषित करने के प्रशासनिक रवैये पर पुनर्विचार करने वाली है। और ये फुल बेंच है। उस फुल बेंच में 5 जस्टिस होंगे और उसकी जो अध्यक्षता करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हमारे तरफ से जो यूनियन है, टीचर यूनियन है, टीचर यूनियन की तरफ से सीनियर एडवोकेट वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ में हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ठीक से समझिएगा। मैं यही कहूंगा कि कोर्ट ने अधिकारियों को डिस्पेंस विद की छूट देकर उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दिया है। हम अगस्त की इन सभी तारीखों पर पैनी जर्नल बनाए हुए हैं। साथियों, घबराइए नहीं, तथ्य हमारे पक्ष में है। अब कोर्ट का रुख भी कड़ा हो रहा है। कमेंट्स में लिखें, अगस्त में न्याय मिलेगा। इस वीडियो को हर पीड़ित शिक्षक तक पहुंचाएं। लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, याद रखिएगा, आप अपने टीचर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ही नहीं देखेंगे तो मेरा क्या दोष है भाई। मैं आप लोगों के लिए एक माहौल बना दिया, ठीक है दोस्तों। ये पूरा वीडियो आप देखिए। It is not a decision originating from government. It is as per RTE Act, which Parliament has passed, and subsequently Supreme Court has made several orders with that. One second. It is unfair to say that it is our decision.